ऑल, वेलकम टू माय चैनल वी कैन हील। तो मैं आज एक और वीडियो लाई हूँ एंटाइटलमेंट के ऊपर। आप परेशान मत होइए, ये बिल्कुल ही डिफरेंट एंटाइटलमेंट है। ये है शरीर यानी कि बॉडी एंटाइटलमेंट। हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें जो ये शरीर दिया है तो ये तो कोई कृपा नहीं है या कोई उनकी ब्लेसिंग्स नहीं है। हम उसके परफेक्ट होने का बिल्कुल भी ग्रेट मतलब बोलते ना, कोई भी कृतज्ञता नहीं दिखाते हैं, कोई भी बोलते ना हैप्पीनेस नहीं दिखाते कि हमें भगवान ने इतना सुघड़ इतना परफेक्टली वर्किंग शरीर दिया और हम जो चाहें उसको रगड़ते हैं। नींद नहीं लेते हैं टाइम पे, स्ट्रेस लेते हैं। एक्सरसाइज में मैं सिंपल बोल रही हूँ, चलना फिरना बिल्कुल मिनिमल कर दिया है। ठीक है, स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम निकालते हैं। उसके अलावा खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, जंक फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लग गया और घर का सादा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग अब्यूज़ करते हैं, मतलब कोई सब्सटेंस, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, पान, ड्रग्स, ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, ऐसा कुछ भी चीज़ हम लेते हैं, उसका सेवन करते हैं और अपने शरीर के बारे में नहीं सोचते कि भगवान ने दिया, क्या हो गया, हमारा शरीर है, हम हमारे मर्ज, हमारी इच्छा के अनुसार या फिर हमारे मूड के अनुसार उसको यूज़ करेंगे। तो जिन लोगों का एक भी चीज़ मतलब सही नहीं होता है, आप उनसे जाके पूछिए। जैसे अष्टावक्र की तो 8 चीज़ों में कहीं डिफॉर्मिटी थी, पर किसी जने से पूछिए जिसको सिर्फ एक चीज़ जो बहुत वाइटल है वो डिफॉर्म्ड है। वाइटल मतलब जो जीने के लिए या एक अच्छे से काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाथ पैर, ये ज्ञान सेंस ऑर्गन्स, ऐसा कुछ भी जो उनका सही काम नहीं करता, आप उनसे पूछिए उनको ज़िंदगी के लिए कितना लड़ना पड़ता है। ज़िंदगी से लड़ना तो चलो ठीक है, फिजिकल है, और जो उनको बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, या लोग उनको अलग मानते हैं, उन्हें घूरते हैं या उन्हें बोलते हैं ना दयनीय नज़रों से देखते हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ, कई बार तो ना सिर्फ मतलब जो शरीर है या जो शक्ल है उसका ढांचा अलग है, मतलब आपकी एक उंगली एक्स्ट्रा है या एक उंगली नहीं है, या पैर में भी ऐसी कुछ तो प्रॉब्लम है और वो टेढ़े मेढ़े हैं। आप पूछिए उन लोगों से, सिर्फ उनको जीने के लिए या नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना है, उनको सोसाइटी को या उनको पूरी दुनिया को सही साबित करना पड़ता है। खुद के लिए इतनी स्ट्रगल, खुद को कितना इंटरनली स्ट्रांग बनाना पड़ता है। कभी कभी भगवान हमारे साथ ऐसा करता है और कभी कभी हमारे साथ ये जिंदगी में हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तब हमें लगता है कि काश हमारा शरीर सही होता। पर जिनका अच्छा है वो क्या कर रहे हैं? क्या वो उसके लिए ग्रेटफुल हैं? क्या वो भगवान को एक बार भी, मतलब एक दिन में नहीं, एक महीने में नहीं, कुछ महीने में नहीं, एक साल में भी कभी भगवान को बोलते थैंक यू भगवान कि आपने मुझे इतना अच्छा परफेक्टली रनिंग बोलते ना, जो एक्चुअली काम कर रहा है, मतलब लिटरली 24 घंटे काम कर रहा है वो आपके लिए, आप उसके लिए कभी भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू भगवान, हमें आपने जो भी दिया इतना अच्छा दिया, हमारे कोई कमी नहीं है, हम अच्छे से सोच सकते हैं, अच्छे से चल सकते हैं, अच्छे से सारे काम कर सकते हैं, हमारे सारे ऑर्गन सही वर्किंग है। और आज 30 से 40 के बाद जब हम उसको अब्यूज कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमने बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं है, बिल्कुल भी हम उसके लिए बोलते ना भगवान को कोई धन्यवाद नहीं, किसी को कोई धन्यवाद नहीं, माता पिता के प्रति भी हम उनके लिए कोई कृतज्ञता नहीं रखते कि उन्होंने हमारा इतना ध्यान रखा जब हम छोटे थे। तो ये शरीर भी अपने आप को बिल्कुल ही वर्थलेस समझने लग जाता है। तो वो जवाब देता है, वो कई बार आपको सिग्नल कर रहा है पर आप फिर भी नहीं चेत रहे हैं। आप ग्रैटिट्यूड की हाई फ्रीक्वेंसी में काम ही नहीं कर रहे हैं, आप लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ की एक बोलते ना लो फ्रीक्वेंसी में काम कर रहे हैं, और वो ही शरीर को आप बोल रहे ना खाने की तरह दिए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे वो शरीर भी अपने आप को लो सेल्फ वर्थ में डालने लगता है, और तब आती हैं सारी बीमारियां, कभी मानसिक, कभी शारीरिक, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। और हम फिर भी नहीं समझ पाते कि हमें सिर्फ 1 मिनट बैठ के सुबह फर्स्ट थॉट, रात को लास्ट थॉट, जो भी भगवान ने दिया, ये जो इतना प्यारा नॉर्मल शरीर हमें दिया, वो कितनी बड़ी बात है।
मतलब लाइक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल, अरब खरब सेल्स एक दूसरे के साथ दोस्ती से, आपसी टीम वर्क से ये काम कर रहे हैं जिससे आपका शरीर परफेक्टली चल पा रहा है। प्लीज आज जाके थोड़ा सा, इतना सा ग्रैटिट्यूड फील कीजिए और अपने शरीर को भी प्यार से ट्रीट करना सीखिए। थैंक यू। प्लीज हील।